Hi everyone, let us start this session. As you know, today we are going to discuss some very important topics. Usually आज के जो पेपर मैंने आपको दिए हैं वो 10 मार्कर्स हैं. 10 मार्कर्स में स्टूडेंट का एक बेसिक प्रॉब्लम होता है कि सर क्या नहीं लिखना है. 10 मार्कर्स में ऑलरेडी दे हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड क्या नहीं लिखना बिकम्स अ मेजर क्राइसिस. तो इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आपके पास टेस्ट पेपर आ गया होगा. इफ़ यू कुड सी द टेस्ट पेपर ओवर हियर, हमने टेस्ट पेपर मैंने पोस्ट कर दिया था. And in this there are several 10 markers. Topics are with regard to distributive justice. एक टॉपिक बहुत रिपीट होता है, affirmative action from the term equality and multiculturalism. इस बार भी multiculturalism पे interlinkage वाला क्वेश्चन था and students were a bit confused. क्वेश्चन easy था, simple था, एज एन क्वेश्चन डूएबल था. easy simple कुछ नहीं होता, एग्जाम में दिक्कत आती है मैं समझता हूँ, लेकिन yes, क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें एक प्री डिटरमाइंड अप्रोच को लेके जाना होगा और ध्यान रखना होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हमें एड्रेस करना है. इफ यू सी द क्वेश्चन फर्स्ट, कमेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. ना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में यहाँ ना रोल्स पूछा है ना ही कोई कीवर्ड दिया हुआ है, सिंपल पूछा कमेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. नाउ व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करना है. So first thing first is that we should be able to identify the right structure. देखो 10 markers are always about the right structure. 15 markers, 20 markers में usually you have the scope of drifting away. वैसे तो नहीं होना चाहिए, but still you have the scope of drifting away from the certain points. But when it comes to 10 marker, it should not happen. 10 markers में ये drifting away का scope आपके पास zero है. Now what exactly is the question? Question is about the distributive justice. First thing first is define what is distributive justice. You need to tell them what exactly is distributive justice. अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं, एक लाइन आप जस्टिस पे लिख सकते हैं. जस्टिस से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं कि देखो जस्टिस क्या है. जस्टिस का एक डायमेंशन आप रट लो. क्या डायमेंशन है? यूजुअली द डायमेंशन इज इट इज़ द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल सिस्टम एज ट्रुथ हैपन्स टू बी द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ थॉट. अगर थॉट में ट्रुथ इंपॉर्टेंट है तो सोशल सिस्टम में जस्टिस इंपॉर्टेंट है. दिस कैन बी वन कैची इंट्रोडक्शन विच यू कैन ऑलवेज यूज. एट द सेम टाइम, नाउ आफ्टर writing down this line, you can talk about that in the political science the idea of justice has been very much instrumental in its growth from Plato to Marx to Rawls. Justice was the core concern of the whole thought. Complete Western political thought was revolving around the term called justice. इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लेके आओ, क्योंकि इंट्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जरूर है. जस्टिस से अगर आप स्टार्ट करोगे सो दैट विल गिव यू अ फाइन स्टार्ट, आपको एक बेसिक स्टार्ट मिल जाएगा. नाउ मूविंग टू द सेकेंड थिंग, देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. सेकेंड पैराग्राफ, आउट ऑफ द वेरियस structures or the ideas of justice, distributive justice remains one of the core concern of the West. Now, what exactly is distributive justice? Because it ensures fair and equitable distributions of goods, resources and opportunities. ये है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया. तो इस तरह से करते करते यू हैव कम अक्रॉस या यू हैव रिटन टू पैराग्राफ्स. दो पैराग्राफ्स आपने कर लिए. नाउ द क्वेश्चन कम्स द थर्ड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ में क्या करना है? थर्ड पैराग्राफ में आपने डिफाइन करने के बाद आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, कि हाउ ओवर द टाइम द आइडिया ऑफ जस्टिस इवॉल्व. आप इसमें अरिस्टोटल को मेजर रोल दे सकते हो इन द थर्ड पैराग्राफ. एट द सेम टाइम आप सेंट एक्विनास की भी बात कर सकते हो, हु हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द सेम आइडिया. आफ्टर राइटिंग डाउन you can see that what exactly is the criteria of distributive justice. Distributive justice होती कैसे है? तो आप बताएंगे that through various schools various criteria have been incorporated. जैसे liberal criteria is all about giving you individual rights, is all securing your property, is non-interference, egalitarian and then comes the utilitarian. तीनों ही सेगमेंट्स का अपना अलग अलग तरीका है. देखो आज मैं आपके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको मॉडल आंसर में दे दूंगा, सारी चीज़ें लिखी हैं. देन ऑब्वियसली यू कैन डू द कंटेम्प्रेरी लिंकेज. ठीक है, अब ऐसे करते करते आप लगभग फोर्थ पैराग्राफ लिख चुके हो, दूसरे पेज के सेकंड हाफ पे आप पहुंच चुके हो. सेकंड हाफ पे अब आप लिख रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन और द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस आल्सो टॉक अबाउट द सेम कॉन्सेप्ट. वहाँ पर भी सेम अप्रोच और सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है. दिस हैज़ टू बी योर नेक्स्ट कंसर्न.
then obviously linking it with the modern problems, that how distributive justice would be helpful in solving the modern problems. Clear? And then at the end you can talk about, but एक problem है, in the era of distributive justice, in the name of distribution, there is state interventionism, there is too much of paternalistic problems which we are facing because of the state. But nevertheless, this idea remains a very holistic concept to ensure justice in of the downtrodden and justice in the egalitarian societies. इस तरह से 10 मार्कर में दिस इज मोर देन इनफ. देखो यहाँ पर मेजर फोकस आपका रहेगा इन दी वेरियस ideas, the criteria of justice, definitely a good introduction and definitely a good conclusion. यहाँ से आपको करना है. Done. अब सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इज अफर्मेटिव एक्शन. अफर्मेटिव एक्शन पे यू विल फाइंड दैट एवरी मतलब आउट ऑफ द लास्ट 10 years देयर हैव बीन 3 or 4 times देयर हैव बीन अ क्वेश्चन. एक है कमेंट ऑन अफर्मेटिव एक्शन एंड देन नेक्स्ट हैपेंस टू बी the affirmative action policies draw as much as strong criticism as strong support. Analyze this statement in the context of equality. अब देखो अफर्मेटिव एक्शन का अगर क्वेश्चन आता है तो अपने पास क्या क्या फॉर्डर है. अफर्मेटिव एक्शन में कोर कीवर्ड सबसे पहले में पता होना चाहिए इसका इमरजेंस डिफाइंड. व्हाट एग्जैक्टली इज अफर्मेटिव एक्शन, व्हाई अफर्मेटिव एक्शन. नेक्स्ट कम्स व्हाट आर द एम्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन. ऑब्वियसली व्हेन द फॉर्मल इक्वालिटी फेल्ड टू प्रोवाइड जस्टिस, affirmative action was being practiced, was introduced. It was introduced to eliminate inequality. It was introduced to ensure distributive justice. It was introduced to bring the marginalized section into the mainstream. Mainstreaming of the marginalized section of the society. ये आपको बताना होगा. ये भी 10 मार्कर है. So affirmative action is an idea to ensure a just and equitable society, to ensure that everyone gets their due, and this idea has been very prominent and has been a core concern of the thinkers talking about equality. ठीक है, the scholars of equality. इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, then correcting the historical injustices, ये भी एक मेजर इशू है. तो ये आपने डेफिनेशन दिया. आफ्टर डेफिनेशन आपने एक एम स्टैब्लिश किया. नेक्स्ट कम्स इसके प्रोपोनेंट्स कौन है. फ्रॉम रॉल्स टू अंबेडकर यू कैन टेल देम दैट हाउ दे वर लुकिंग टूवर्ड्स दी अफर्मेटिव एक्शन. इनका अफर्मेटिव एक्शन को लेके क्या व्यू पॉइंट था, यू हैव टू टेल देम. ठीक है, तो दिस इज वेयर ओवर द टाइम वेरियस स्कॉलर्स. ठीक है, देन जॉन रॉल्स सेन हैपेंस टू बी अ स्कॉलर एंड देन यू हैव द अंबेडकर. देन कम्स नेवरदलेस इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड वाइडली. ऐसे लिखते लिखते आप ऑलमोस्ट 1 पेज पूरा कर चुके हैं. नेक्स्ट कम्स द क्रिटिसिज्म, द बेसिक क्रिटिसिज्म, इंटरवेंशनिज्म, देन यू हैव पैटर्नलिज्म, एंटी लिबरलिज्म एंड रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन. And then finally, you have a final conclusion in which Kennedy has been saying or has said that it is all about equal opportunity. That liberalism is all about not just providing the equal rights, it is also about equal opportunity to the various sections. देखो Kennedy at the time when he was the president, at that time there was the Black Rights Movement in US. So that is why he has this viewpoint. तो इस तरह से you can write a 10 marker. Now next question is, let us say a 15 marker. अब अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो है 15 मार्कर. Affirmative action policies draw as much strong criticism as strong support. ये अभी हमने लगभग यही डिस्कस किया. Analyze this statement in the context of equality. Now इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन. सेम कंटेंट यूज होगा. व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड इज यू हैव टू टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ओवर हियर. द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ओवर हियर. नाउ बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी you have to build various features. Okay, so over here the what part, the how part, the types part, from types, the idea of affirmative action, and then shifting towards affirmative action and writing down this question, this very content. ये मैंने आपसे
एक क्वेश्चन मैंने 2023 का लिया है, द 15 मार्कर, और एक क्वेश्चन 2021 का है, 21 है या 20 है देखना होगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन मतलब दोनों टाइप से आ जाता है, 10 मार्कर आता है, हिट द बुल्स आई, राइट डायरेक्ट। 15 मार्कर है, देन बिल्ड द कोर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो कोर आइडिया है उस पे अफर्मेटिव एक्शन को आपको बिल्ड करना है। तो आई गेस दोनों ही क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। नेक्स्ट कम्स कमेंट ऑन मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ राइट। फिर एक है टॉपिक रॉल्स। रॉल्स को हम अगले सेशन में करेंगे, पहले हम समझते हैं मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव राइट। देखो अब ये एक मेजर क्वेश्चन रहता है, कंफ्यूजन रहती है दैट मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। देखो मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव यहाँ पे पूछा है राइट्स का मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव। कई बार आपसे लिंक करने के लिए दिया जाता है कि इक्वालिटी विज़ावी मल्टी कल्चरलिज्म, इक्वालिटी लिबर्टी विज़ावी मल्टी कल्चरलिज्म, इस बार क्वेश्चन है। तो देन यू हैव टू एनालाइज द थॉट ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म विज़ावी वेरियस लेंसेज। अलग अलग थियोरिस्ट के अकॉर्डिंग मल्टी कल्चरलिज्म क्या है, या मल्टी कल्चरलिज्म के अकॉर्डिंग इक्वालिटी क्या है और राइट्स का पर्सपेक्टिव क्या है। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ राइट्स, वी हैव ऑलवेज सीन rights from a liberal prism, evolved through the pen of John Locke, where they were called as inalienable in nature। कहा गया था कि राइट्स जो है वो inalienable in nature है, यानी एक लिबरल पर्सपेक्टिव कहा गया कि आपसे राइट्स छीने नहीं जा सकते। राइट्स आर इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, जो राइट्स इंडिविजुअलिज्म प्रमोट करते हैं वही राइट्स हैं, यानी जो भी क्लेम्स इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करेंगे वही राइट्स हैं। रेस्ट एवरीथिंग इज नॉट राइट्स। यहां पर एक डिबेट स्टार्ट होती है 1950s में। दैट डिबेट हैज बीन स्टार्टेड थ्रू द पेन ऑफ विल किमलिका एंड देन द भिखु पारेख। सो ओवर देयर व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल इज व्हाट वी नीड टू राइट। अब यहां पे 10 मार्कर है, सो ऑब्वियसली यू कैन टेल देम अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ राइट्स एंड मल्टीकल्चरलिज्म। आपको बताना जरूरी है व्हाट एग्जैक्टली इज द टर्म मल्टीकल्चरलिज्म and what exactly do you understand by the concept of the term rights। ठीक है, आप एक चीज और कर सकते हैं while writing down the introduction of a question which is based upon multiculturalism, you can directly start that this particular idea emerged in the critique, as a critique of the liberal concept, as a critique of the liberal concept of यूनिवर्सलिज्म ऑफ राइट्स, यूनिवर्सैलिटी ऑफ राइट्स। तो ये वही डिबेट हो जाती है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ राइट्स वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, यूनिवर्सल राइट्स और रिलेटिव कल्चर, और राइट्स इन अ रिलेटिव कल्चर। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टॉक अबाउट दैट हाउ दे इमर्ज्ड एज अ क्रिटिक ऑफ लिबरल यूनिवर्सलिस्ट थ्योरीज। यूनिवर्सलिज्म, क्योंकि लिबरलिज्म तो यही कहता था राइट्स आर यूनिवर्सलिज्म, ईस्ट और वेस्ट, अमेरिकन वैल्यूज आर द बेस्ट, यही बात है ना। यहां पे कहा जा रहा है नहीं, मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैव अ डिफरेंट नोशन ऑफ इक्वालिटी, दे हैव अ डिफरेंट नोशन ऑफ राइट्स। यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, वी टॉक अबाउट ग्रुप राइट्स। यू टॉक अबाउट राइट्स एज क्लेम्स, लिबर्टी, वी टॉक अबाउट social living as the or the community living as necessity। तो यहीं से पूरी डिबेट स्टार्ट हो जाती है। डिबेट के मेजर जो लेखक हैं, द पीपल हु हैव ओरिजिनेटेड दिस डिबेट, विल किमलिका, रिकॉग्निशन ऑफ द मल्टीकल्चरल राइट्स, एंड एट द सेम टाइम यू हैव द भिखु पारेख। अब लिबरल इंडिविजुअलिज्म की डिबेट क्या है, राइट्स आर यूनिवर्सल, इंडिविजुअल, वन राइट फिट्स ऑल अप्रोच, यही है। ऑन द अदर हैंड दे आर सेइंग नो, कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है, देयर कैन नॉट बी वन यूनिवर्सल कल्चर, कल्चर इज वेरी पेरोकियल, ये इनका क्रिटिसिज्म भी बनेगा। कल्चरल इज वेरी एरिया सेंट्रिक, यही मल्टी कल्चरलिस्ट का क्रिटिसिज्म भी है कि दे टॉक अबाउट अ वेरी पेरोकियल अप्रोच, ये एक ही एरिया तक सीमित है, व्हाई डोंट दे यूनिवर्सलाइज। ग्लोबलाइजेशन में कैसे आप इंश्योर करोगे मल्टी कल्चरलिज्म, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द डिबेट ऑल अबाउट। जब हम मल्टीकल्चरलिज्म की डिबेट की बात करते हैं तो डिबेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर
scholars. Number one is the Kimlicka's multicultural citizenship. He's saying that there has to have group differentiated rights. You need to have minorities who have their cultural protection. Minorities need to have cultural protection. देखो आप समझो, Kimlicka is writing in Canada. So over there you have a multiculturalist society, not just the multicultural society. Obviously they have been recognized. एक हमेशा बात ध्यान रखना कि प्लूरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म में एक बेसिक डिफरेंस होता है. Pluralism में also there are multiple cultures. Multiculturalism also talks about multiple cultures. But pluralism does not recognize or has one dominant recognized culture. Multiculturalism recognized all the small cultures. This is the basic difference जो आपको समझने की ज़रूरत है कि pluralist societies सारी हैं लेकिन multicultural societies सारी नहीं हैं. तो all multicultural societies are pluralist societies, but all pluralist societies are not multicultural. इसी पे डिबेट बेस्ड है. तो यहाँ पर वो कहता है कि ग्रुप डिफरेंशिएटेड हैं, माइनॉरिटीज कल्चरल प्रोटेक्शन की बात करते हैं. एट द सेम टाइम जब हम चार्ल्स टेलर की बात करेंगे तो उसका वर्क है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन. वो आइडेंटिटी और डिग्निटी को सोसाइटी से लिंक करता है. वो कहता है मल्टीकल्चरलिज्म में योर आइडेंटिटी एंड डिग्निटी इज ओनली प्रोटेक्टेड व्हेन यू हैव सोशल एक्नॉलेजमेंट. ये जस्ट लिबरलिज्म के ऑपोजिट है. लिबरलिज्म कहेंगे दैट योर आइडेंटिटी एंड डिग्निटी वुड बी प्रोटेक्टेड when you will have individual acknowledgement. So this is the basic difference. Then comes the third important, Bhikkhu Parekh's rethinking multiculturalism. Now he is saying that multiculturalism is not anti to liberalism, rather it adds morality. In fact Bhikkhu Parikh ने आर्टिकल 29 और 30 के लिए भी एक बड़ा ही बढ़िया कीवर्ड दिया है. You can use in your 1B as well. That is multicultural constitutionalism. वो कहते हैं आर्टिकल 29 and 30 of the constitution promotes multicultural constitutionalism. That you have a multicultural system in which the rights of minorities are well protected by the constitutional framework and has been given in the garb of fundamental rights. Fundamental rights के चैप्टर में ही तो है group rights. Fundamental rights are always individualistic in nature. Group rights are always societal in nature. या तो फंडामेंटल राइट्स होंगे या ग्रुप राइट्स होंगे, मतलब द राइट्स होंगे या ग्रुप राइट्स होंगे, क्योंकि राइट्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट इंडिविजुअलिटी. यहाँ पे भिक्खु पारिक कहते हैं कि अगर लिबरलिज्म को मॉरल बनाना है तो यू नीड टू इंट्रोड्यूस मल्टीकल्चरल सिस्टम. यही मोरालिटी देता भी है. देन उसके बाद ऑब्वियसली देयर इज अ क्रिटिसिज्म. जैसे बेरी का क्रिटिसिज्म क्या कहेगा? बेरी कहेगा यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ जाता है, इट लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन. देखो, द मोर रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स क्रिएट्स मोर डिमांड ऑफ सेपरेटिज्म, सेसेशनिज्म, सन ऑफ सॉइल थ्योरी, लिंग्विस्टिक क्राइसिस, और यू कैन से दैट प्रमोशन ऑफ द एथनिक आइडेंटिटीज. तो इट हैज़ गिवन बर्थ टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एज वेल. ना ऐसे राइट्स का रिकॉग्निशन होता, ना आज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो इतनी प्रोमिनेंट होती. तो इसको आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से भी लिंक कर सकते हो. एंड यू आर राइट, व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यू कैन ऑलवेज रिलेट इट विद मल्टीकल्चरलिज्म. तो आप ये क्रॉस रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो. एट द सेम टाइम सुसान ओकेन क्या कहेंगी? बीइंग अ फेमिनिस्ट वो यही कहेंगी कि यार मल्टीकल्चरलिज्म का एक बड़ा प्रॉब्लम है, पेट्रियार्की को बहुत प्रमोट किया जाता है. क्यों प्रमोट किया जाता है? बिकॉज व्हेन यू गिव primacy to the group rights, so that means the role of individual has been compromised, the identity of individual has been compromised, and she is basically concerned about the woman. तो हमने देखा with regard to the religious group rights, specifically when you talk about जैसे instant ट्रिपल तलाक था, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? यही तो इनइक्वालिटी की डिबेट थी, मुस्लिम वुमेन वर्सेस द अदर वुमेन. ठीक है, तो मुस्लिम वुमेन आर बेसिकली दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इक्वालिटी. तो यहाँ पर ग्रुप राइट्स क्या परपेचुएट करेंगे? पेट्रियार्की परपेचुएट करेंगे. मोर द ग्रुप राइट्स मोर द पेट्रियार्की. ये क्रिटिसिज्म है. बट नेवरदलेस लास्ट में आप क्या बोल के ख़त्म करेंगे आंसर? आप ये बोलेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट इंश्योर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी टू इंक्लूजन, एंड हेंस दिस आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म इज नथिंग बट recognizing the differences, or multiculturalism gives the legitimacy to the different identity. Different identity is no more being concerned as different, rather it is
a legitimate identity. यहाँ पे you can also add this gives birth to parochialism. है ना, यहाँ पे क्या होता है, मल्टी, they are highly parochial, they are promoting the parochial culture. ठीक है, तो आई गेस ये जो मेजर क्वेश्चंस हैं इक्वालिटी, इस पे रिपीटिशन बहुत हाई है. इक्वालिटी पे, मल्टीकल्चरलिज्म पे, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन कल्चरल रिलेटिविज्म. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार देखने में, सुनने में टफ लगते हैं. कंटेंट बहुत ज़्यादा बम्बार्डेड है, लेकिन अगर आप इतना भी कंटेंट यूज़ करोगे, आई विल गिव द मॉडल आंसर्स एज वेल फॉर द सप्लीमेंट्री नेचर. ये तो जस्ट स्केलेटन है, बट दैट वुड सफाइस द 10 मार्कर एज वेल एज 15 मार्कर. Rest depends upon the direction of the question, that what exactly is been asked and what has to be given. Then मिलते हैं next session में. Till then, goodbye, take care and God bless you all.